स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सभी बच्चे अच्छे होंगे. इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टार्टेड अवर न्यू चैप्टर. इन दिस वीडियो we will discuss about our animals nervous system. In animals, such control and coordination are provided by nervous and muscular tissue. जो हमारा कंट्रोल है, नियंत्रण है, और कोऑर्डिनेशन मतलब जो काम करने को समन्वय होता है, वो किसके द्वारा प्रोवाइडेड है? नर्वस सिस्टम द्वारा. और हमारे नर्वस सिस्टम किससे चलती हैं? नर्वस टिश्यू द्वारा और मस्कुलर टिश्यू. ठीक, विच वी हैव स्टडीड इन द क्लास 9th. टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट इज़ एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस. किसी गर्म चीज़ को छूना हमारे लिए कैसी सिचुएशन है? हमारे लिए डेंजरस सिचुएशन है, अर्जेंट सिचुएशन है. वी नीडेड टू डिटेक्ट इट, जिससे बाहर निकलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. एंड रिस्पॉन्ड टू इट, और हमारे शरीर को बचाना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है. हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट? कैसे हमको ये पता चलता है कि हमने कोई गर्म चीज़ छू ली है? ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरमेंट इज़ डिटेक्टेड बाय अ स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ सम नर्व सेल्स. जो एनवायरमेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमें कौन देता है? वो हमारी नर्व सेल में कुछ स्पेशल टिप्स हैं, वही हमको हेल्प करती हैं इस चीज़ में कि जो एनवायरनमेंट हमको मैसेज देना चाह रहा है. जैसे चीज़ गर्म है, हाथ हटाइए. ठीक, ये हमको कौन बताएगा? ये हमारी नर्वस सेल्स में जो छोटी छोटी टिप्स मौजूद हैं वो हमको हेल्प करती हैं. दीज रिसेप्टर्स आर यूजली लोकेटेड इन अवर सेंस ऑर्गन्स. और ये रिसेप्टर्स हमारे पास कहाँ यूजुअली अटैच होते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स में. एंड एवरीबॉडी नोज वी हैव द 5 सेंस ऑर्गन्स सच एज द इनर ईयर, हमारी कान, द नोज, द टंग एंड सो ऑन. आप जानते हो, स्किन वगैरह सब कुछ. सो गस्टेटरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट टेस्ट while olfactory receptor will detect smell. 2 तरह के रिसेप्टर हैं हमारी नोज़ में और हमारी टंग में. कौन सा? गस्टेटरी रिसेप्टर. इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो गस्टेटरी रिसेप्टर है, गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट द टेस्ट एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट द स्मेल. ऐसा क्यों इन्होंने ये उदाहरण दिया? अगर कोई चीज़ अच्छी ना महके तो आपको खाने को मन नहीं करेगा, है ना? स्मेल अच्छी नहीं होगी तो आपको खाने को ही मन नहीं करने पाएगा. स्मेलिंग अच्छी हुई तो आप ये सोच लेते हो बहुत अच्छा खाना महक रहा है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा. तो ये याद रखिए कि जो आपको स्मेल दे रहा है, ऑल फैक्ट्री. याद रखिएगा, ऑल फैक्ट्री. सारी चीज़ें कहाँ बनती हैं? फैक्ट्री में बनती हैं. ठीक है, इस तरह से आपको याद हो जाएगा. स्मेल को कौन रिसेप्टर करता है? ऑल फैक्ट्री. फैक्ट्री में चीज़ें बन रही हैं तो हमको स्मेल आ रही है. फिर हम जो उसको टेस्ट करेंगे वो किसकी मदद से करेंगे? गस्टेटरी रिसेप्टर्स की मदद से. दिस इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्रिटिक टिप ऑफ ए नर्व सेल. यहाँ पर आप देख लो, ये आपका डायग्राम दिखा रहा है. ये आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है. डेंड्रिटिक टिप है, डेंड्रिटिक टिप जिसको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं. ये कहाँ पर है? ये हमारी पूरी नर्व सेल है. ये नर्व सेल का स्ट्रक्चर है, डेंड्राइट है इस पर. ठीक है. सेट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. जैसे ही कोई चीज़ को हम गर्म चीज़ को छूते हैं या स्वाद को ही लेते हैं तो तुरंत के तुरंत ये एक केमिकल रिएक्शन सेटअप कर देता है, ताकि ये एकदम इतनी तेज़ से केमिकल रिएक्शन सेटअप होती है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आ जाते हैं. ये याद रखिएगा, केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो क्रिएट होती हैं किस लिए? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस देने के लिए. गरम चीज़ पर आपने हाथ रखा, तुरंत हाथ हटा दिया. क्यों? क्योंकि हाथ जहाँ टच हुआ है वो तुरंत केमिकल रिएक्शन देगा और तुरंत आपको रिवर्स वो बताएगा कि आपको हाथ हटाना है. दिस इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंड्राइट टू द सेल बॉडी. अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना,
ये जो डेंड्रिएट दिखाई दे रहा है ये मैसेज लेगा तो कहाँ देगा, इस सेल बॉडी में देगा। ठीक, अब ये सेल बॉडी में ला करके आपको अपना मैसेज दे देगा और उसके बाद से ये कहाँ चलेगा, ये चलेगा एक्सॉन में। देख रहे हो ना, ये ऑरेंज वाली लाइन जो चल रही है ये कहाँ चलेगा, एक्सॉन में, और फिर कहाँ आकर एंडिंग होगी, इस नर्वस एंडिंग में। At the end of the axon, the electrical impulses set off the release of some chemicals, है ना। यहाँ पर आकर के कुछ केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर बनेंगी। These chemical cross a gap or synapse and start a similar electrical impulses in a dendriot of the next neuron। उसके बाद से ये क्या करती हैं, इनके बीच में यहाँ पर देख रहे हो ना गैप बना हुआ है, ये गैप बना हुआ है, एक के बाद इसको देगी, फिर इसको देगी, फिर इसको देगी, हर एक को देते हुए गैप से ये अपने मैसेज को चलती चली जाएगी। दिस इज़ अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्सेस ट्रेवल इन द बॉडी। बस ये आपको ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से बॉडी इम्पल्स करते हुए बॉडी के पास तक अपना नर्वस सिस्टम के पास लेकर के अपने मैसेज को जा रही है। ए सिमिलर सिनेप्सिस फाइनली अलाउड डिलीवरी of such impulses from neurons to other cells such as muscle cells और gland। यहाँ देखो स्ट्रक्चर बी वाले में ये तो हमारे वो ये जो यहाँ पर हमने देखा, ये जो हमने नर्व एंडिंग देखी, ये नर्व एंडिंग कहाँ पे आकर मिल रही है, देखिए जिस जिस जगह पर आकर के मिल रही है ये क्या कहला रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या कहला रहा है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक, अब ये मैसेज जो इसके पास है वो इसके पास, इसके पास, इसके पास, यहाँ देखो माइटोकॉन्ड्रिया के पास आया। तो क्या चीज़ है कि ये जो केमिकल क्रॉस में गैप, ये जो गैप बन रहा है इनके बीच में, These chemicals cross the gap or synapses and start the similar electrical impulses। जो इसको मिला है वही इसको भी मिलेगा, जो मैसेज इसको मिला है कि चीज़ गर्म है वही इसको भी मिलेगा। This is the general scheme or how nervous impulses travel in the body। ठीक, A similar synapses finally allows delivery of such impulses from the neuron to the other cells। अब एक न्यूरॉन से एक सेल को मिल गया तो निश्चित है दूसरी सेल के पास भी पहुंचेगा, एक सेल से दूसरी सेल, और उसके बाद से पूरे ग्लैंड्स में ये चीज़ पहुंच जाएगी कि आपने जो चीज़ इसको छुआ है वो चीज़ गर्म है। इट इज़ दस नो सरप्राइज दैट नर्वस टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क। कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है कि जो नर्वस टिश्यू है वो नर्व सेल्स का एक नेटवर्क है एंड इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन बाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी अनदर। ये स्पेशल कंडक्टिंग करते हैं इंफॉर्मेशन की, किसके थ्रू, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू। यहाँ देखिए बाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस from one part of the body to the another part। ठीक, अब where the information acquired, ये आपसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द, इसमें इस डायग्राम में आपको बताना है कि कहाँ पर ये आपसे पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन। फिर सेकंड पूछ रहा है वेयर द इंफॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, through which the information travel as the electrical impulses, where the impulses must be converted into a chemical sign for onward transmission। ये इसलिए क्योंकि आपको 9th क्लास में ये पढ़ाया जा चुका है। NCERT की सबसे बड़ी खासियत है जो आपको 9th में पढ़ा दिया उसने वो 10th में नहीं पढ़ाएगी, और जो 10th में पढ़ा देगी वो फर्स्ट ईयर में कहेगी तुम 10th में पढ़ करके आए हो, इसलिए बहुत अच्छे से समझ कर इसको पढ़िएगा। एक्टिविटी है सम शुगर इन योर माउथ, हाउ डज इट टेस्ट। ये तो सबको मालूम है, चीनी मुंह में रखोगे तो कैसा टेस्ट आएगा, मीठा। ठीक, लेकिन अपनी ब्लॉक योर नोज बाय प्रेसिंग, अपनी नाक बंद कर लीजिए। बिटवीन योर थम एंड इंडेक्स फिंगर, अपनी थम और इंडेक्स फिंगर के बीच में अपनी नाक बंद कर लीजिए। अब शुगर खाइए दोबारा, दोनों के टेस्ट में अंतर बताइए। अब बताइएगा आप लोग कमेंट में क्या टेस्ट का अंतर था आपका।
ठीक. While eating lunch, block your nose in the some way and notice if you can fully appreciate the taste of the food you are eating. अब तो ये तुम करके दिखाना ज़रूर. जो खाना खाओगे ज़रा नाक बंद करके खा के बताना कि उसका टेस्ट आ रहा था या नहीं आ रहा था. Is there a difference in how sugar and food taste if your nose is blocked? दोनों खानों में अंतर मिलता है कि नहीं मिलता है, ये आपको बताना है. इफ़ सो वाई माइट दिस हैपनिंग, क्या हुआ था, ये भी आप बताएंगे. देखो पहली एनसीईआरटी कह रही है, हम तो बाद में कह रहे हैं, वो पहले ही कह रही है. रीड एंड टॉक अबाउट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस काइंड्स ऑफ डिफरेंसेस. डू यू कम अक्रॉस अ सिमिलर सिचुएशन व्हेन यू हैव अ कोल्ड. अब देखो आपको आइडिया भी दे रहा है. जब आप कोल्ड में आ जाते हो, जब आपको सर्दी जुकाम हो जाता है तो खाने का टेस्ट कैसा हो जाता है, तो ज़रा वो भी आप बताएंगे. खाने के समय जब आपको जुकाम हुआ रहता है, कोल्ड हुआ रहता है, तो टेस्ट कैसा रहता है, और अभी आप स्वस्थ हैं तो आप कैसे खा करके अगर नाक बंद करते हो तो क्या टेस्ट आता है. ठीक. चलो अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट हैपेंस इन द रिफ्लेक्स एक्शन. क्या होता है जब रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.